नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारी टीम पहुंची हुई आज सीवान जिला में और कहते हैं कि सीवान जिला आज एक बेहतरीन शहर बन चुका है और यहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ पे एस्टेब्लिश हो रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ एक मैडम जुड़ी हैं जो कि समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए बड़ा काम करते नजर आएंगे। और आज यहाँ पे जो हॉस्पिटल को ओपनिंग किया गया है, शुभारंभ किया गया है, यहाँ पे मैडम आज से प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगी। आइए जानते हैं कि क्या क्या खासियत यहाँ पे, किस तरह के पेशेंट यहाँ पे आ सकते हैं। वैसे मैडम के बारे में बता दें कि गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, स्त्री प्रसूति रोग की तरह ये डॉक्टर हैं जो सीवान में पहली बार आज से सेवा शुरू करेंगे। मैडम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। क्या कुछ कहिए, सीवान वासी के लिए एक बेहतरीन विकल्प आप बनते नजर आएंगे। पहले तो विद ग्रेस ऑफ गॉड, थैंक्स टू गॉड कि वी आर एबल टू स्टैब्लिश एट सीवान एंड विद सच अ क्वालिटी सर्विस, जहाँ पे हम स्त्री और प्रसूति रोग की स्पेशलाइजेशन दे पाएंगे हमारे पेशेंट्स को। हम इनफर्टिलिटी से जुड़े हुए रोग को भी यहाँ पे ट्रीट करेंगे और साथ में नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन और हाई रिस्क प्रेगनेंसी को भी कवर करेंगे। और ये सब चीज़ें, सुविधा जो है वो बहुत नॉर्मल चार्जेस पे मिलेगी, ताकि जो भी गरीब और अमीर का जो कॉस्ट का अंतर है वो मिनिमाइज हो सके और वो कम से कम हो सके। बेसिकली मैडम, दो चीज आपने कहा कि नॉर्मल डिलीवरी की जो व्यवस्था है, यहाँ पे देखा जाता है कि तकरीबन जितने भी यहाँ पे डॉक्टर एस्टेब्लिश हो रहे हैं सभी इसी में फोकस कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पर दिखा नहीं जाता कि नॉर्मल डिलीवरी की व्यवस्था की जाती हो। लेकिन आपने कमेंट किया कि हाँ, इस तरह से व्यवस्था की जाएगी, तो सही में की जाएगी जी। नॉर्मल डिलीवरी में हमारा एक स्पेशल रूम है जिसमें हम सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करके नॉर्मल डिलीवरी का जो भी ट्रायल है वो हम प्रोटोकॉल के तहत देंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी पेशेंट आएगा उसको सिजेरियन लिखा जाएगा या उसका सिजेरियन किया जाएगा। जो भी है वो थ्रू प्रोटोकॉल्स विद प्रॉपर एसेप्टिक कंडीशन हम लोग यहाँ पे उसको वो सुविधा देंगे, क्योंकि हमारा एक स्पेशल रूम है जिसमें हम लोग नॉर्मल डिलीवरी वगैरह कंडक्ट कराएंगे और उसमें स्टेरिलाइजेशन का खास तौर पे ख्याल रखा गया है ताकि इन्फेक्शंस के रेट कम हो। और इन सब की सुविधा बहुत अच्छे रेट्स पर, बहुत मिनिमल रेट्स पे मिलेगी, ताकि गरीब और अमीर का जो अंतर है कॉस्ट का वो मिनिमाइज हो सके। पहले कहाँ प्रैक्टिस? पहले हम प्रैक्टिस करते थे सासाराम में, जो कि एक नारायण मेडिकल कॉलेज। तो सीवान को आपने सीवान क्यों चूज किया? जी, मैं सासाराम में मेडिकल कॉलेज में थी, तो उस मेडिकल कॉलेज में बहुत सारा चीज सीखने को मिला, क्योंकि एक बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे हर चीज अवेलेबल होती है, सारी टेक्नोलॉजीज और सारी नई गाइडलाइन से हम लोग रूबरू होते हैं। लेकिन मेरा यहाँ आने का कारण सिर्फ यही था क्योंकि मैं चाहती थी कि जिस धरती से मैं निकल कर अपने आप को स्टैब्लिश कर पाई हूँ, उसी चीज को लेकर मैं वापस अपनी जगह जाकर और उन टेक्नोलॉजीज को अपने लोगों में दे पाऊं। बेसिकली आप ये सीवान से हैं? Yes, I am from Sivan. I just want to practice my own guidelines over here and provide best technology, best techniques and best protocols to my patients over here. तो सीवान में क्या मैसेज रहेगा कि बेहतरीन विकल्प के तौर पे आपका नाम लिया जा सकता है, जैसे तमाम यहाँ डॉक्टर आते हैं उनका नाम होता है? जी, यहाँ पे सीवान में देखिए देखने को मिलेगा कि एक जो पेशेंट और डॉक्टर बॉन्ड है उसको मैं जरूर क्रिएट करना चाहूंगी, क्योंकि जो कि सालों से देखा जा रहा है कि एक रफ सा बॉन्ड हो गया है बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट। उसको मैं बेटर करना चाहूंगी ताकि पेशेंट जो है वो मेरी बात समझ सके और मैं उसकी बात समझ के उसका इलाज मैं कर सकूं। 24/7 जी, 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज विद नॉर्मल डिलीवरी, LACS एंड ऑल्सो जो भी हमारे स्त्री और प्रसूति रोग के जो भी बीमारियां हैं उनको कवर करेंगे हम। इनफर्टिलिटी में स्पेशली बहुत फोकस किया जाएगा यहाँ पे। साथियों, आप देख सकते हैं कि जहाँ पे हमारी टीम पहुंची है, वैसे तो आमतौर पे यहाँ पे सीवान में तमाम डॉक्टर आते हैं और तमाम अपनी उपलब्धियों को बताते हैं, लेकिन बात करेंगे अभी तक जितनी यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आई हैं या स्त्री प्रसूति डॉक्टर आई हैं, उनमें से एक नाम जो मैडम का निकल के आ रहा है, डॉक्टर अस्सी मैडम, जो कि सीवान में पहली बार यहाँ पे प्रैक्टिस शुरू करेंगी। इनके बारे में बता दें कि आपको ये गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर हैं, कहीं ना कहीं इस फील्ड में एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये फॉरेन कंट्री में जाकर अपने आप को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, बिहार का नाम ऊंचा कर चुकी हैं, साथ ही साथ सीवान का एक पहचान भी बनते नजर आएंगी आने वाले कल में, क्योंकि एक समय था कि सीवान का नाम काफी पीछे था और आज देखा जाए कि मेडिकल क्षेत्र में या किसी भी अनुभवी तौर में इनका नाम लिया जाता है सीवान का। तो उस तरह से सीवान की ये बेटी है, सीवान की आज सेवा करने के लिए अपना सेवा आज से शुरू करेंगे। मैडम, एक सवाल आपसे है, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं भी आपको कि आप यूथ हैं और सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि there are a lot of doctor in field, but your publicity is the best opportunity in Sivan city. So how to manage your
कम्युनिकेशन स्किल और योर ड्रीम स्किल और योर मतलब पब्लिसिटी। आपको जो मिला हुआ है चीज एक गोल्ड मेडलिस्ट के तौर पे आपका नाम लिया जा रहा है कि हाँ आज चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक ऐसी मैडम जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है और एक बड़ा एक अनुभव है बात है कि दिखाया भी है। जी, गोल्ड मेडल जो हमें मिला था वो जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह, हाँ, उन्होंने दिया था। और गोल्ड मेडल को पा लेना में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसमें बहुत एफर्ट लगता है और बहुत मेहनत लगती है, और उस मेहनत को और पढ़ाई को जतन तरीके से कर कर और फिर हम लोग जो टेक्निक्स नए सीखते हैं उसको प्रैक्टिस करना, वही चीज मेन होती है। जी हाँ आपके हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा का मतलब हर तरह से मतलब जी, जी। अच्छा एक और सवाल, अंतिम सवाल, जैसे जच्चा बच्चा जब डिलीवरी समय होता है तो बच्चे को थोड़ा सा दूसरे रेफर किया जाता है, तो इस तरह की व्यवस्था मतलब यहाँ पे जी, हमारे पास ऑल 24/7 पीडियाट्रिशियन डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, जो कि आके पेशेंट को वो रिससिटेट भी करेंगे और साथ में उनको ऑन कॉल देखेंगे भी, और इफ नीडेड एनआईसीयू की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। एक बात एजुकेशन बैकग्राउंड जी, एजुकेशन बैकग्राउंड मैंने अपना फॉरेन कंट्री से अपना स्कूलिंग किया है। उसके बाद फिर मैंने अपना प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दिया था दिल्ली में। उसके बाद फिर मैंने अपने एमबीबीएस की पढ़ाई की है श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बरेली, और फिर वहीं से फिर मेरा पीजी की तैयारी शुरू होती है, और पीजी में एक रैंक पाने के बाद फिर मैं ऑब्स गायनी को चूज किया और फिर सासाराम एनएमसीएच से कंप्लीट किया और उसमें मैंने गोल्ड मेडल पाया।